बांग्लादेशी नागरिक मिलने से हड़कंप मच गया है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर के दौरान 6 बांग्लादेशी नागरिक मिले। पूछताछ के दौरान बांग्लादेशी होने की बात इन्होंने खुद कबूल की। हालांकि ये कह रहे हैं कि ये बांग्लादेशी हिंदू हैं और प्रताड़ित होने पर शेल्टर ढूंढ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत क्लियर कट कह चुके हैं, घुसपैठियों का कोई स्थान नहीं है देश में और उत्तर प्रदेश में। और एसआईआर की प्रक्रिया को कड़ाई से पालन करवाने का जिम्मा उन्होंने अपने अधिकारियों को दिया हुआ है, अपने मंत्रियों को दिया है। और ऐसे में ये बांग्लादेशी मिलने की जानकारी है। मनीष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनीष, शायद इसीलिए ये एसआईआर की प्रक्रिया को बहुत गहनता से करने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार कह रही थी या करवाने की कोशिश कर रही थी, ताकि इस तरह के लोग पकड़े जा सके जो बिना वैलिड दस्तावेजों के, बिना यहां के नागरिक हुए रह रहे थे। 6 बांग्लादेशी मिले, क्या जानकारी इस दिशा में मिल रही है आपके पास? देखिए, 6 बांग्लादेशी हैं जो जिला स्तरीय कमेटी बनी होती है सीए की, उसके सामने ये बांग्लादेशी पेश भी हुए हैं। इनका कहना है कि प्रताड़ित हिंदू हैं और जो बांग्लादेश के रहने वाले हैं। तो एक प्रॉपर जो व्यवस्था होती है उसके डॉक्यूमेंटेशन की इन्होंने मांग की थी। हालांकि कमेटी ने इनसे दस्तावेज मांगे हैं कि अगर बांग्लादेशी हैं तो इनके पास वहां के दस्तावेज होने चाहिए, उसके बाद प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। दस्तावेज पूरा होने के बाद कमेटी रिपोर्ट तैयार करेगी, उसे होम मिनिस्ट्री को भेजा जाएगा और उसके बाद उनको वेरीफाई किया जाएगा। तो ये चंदौसी क्षेत्र का मामला है जो कवायद चल रही है लखनऊ से लेकर अलग अलग नगर निगमों में, जिलों में, जिसमें ऐसे बांग्लादेशी खोजे जा रहे हैं जो अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हैं। तो उनका पता लगाया जा रहा है। उसी कड़ी में जब ये जांच चल रही थी तो ये मामला भी सामने आया, तब जाकर खुलासा हुआ कि ये 6 बांग्लादेशी हैं जो कि चंदौसी क्षेत्र में रह रहे हैं। मनीष, लेकिन एक चीज में बहुत गौर करने वाली बात यह है कि भारत ने हमेशा जो लोग प्रताड़ित रहे उन्हें शरण दिए, खासतौर पर गैर मुस्लिमों को। ये बता रहे हैं कि ये गैर मुस्लिम है यानी कि हिंदू हैं, और देश का लॉ कहता है कि इन लोगों के लिए देश में रहने की व्यवस्था की जा सकती है विद वैलिड डॉक्यूमेंटेशन। उस दिशा में क्या कदम उठाया जा सकता है? उसके लिए क्या सरकार कोई कदम उठा रही है या फिर सीधे अभी डिपोर्ट ही किया जाएगा इन लोगों को? देखिए, जिला स्तरीय सीए कमेटी बनी हुई है। इस कमेटी के सामने इनको पेश होना होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, उसके बाद भारत में नागरिकता का रास्ता साफ होता है। उसी कड़ी में ये सीए कमेटी के सामने पेश हुए हैं। कमेटी की तरफ से इनसे दस्तावेज मांगे गए हैं, दस्तावेज पेश करेंगे, उनको वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद फिर आगे प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। चूंकि प्रॉपर व्यवस्था होती है, एक प्रोसेस होती है, होम मिनिस्ट्री को भी इसकी रिपोर्ट भेजी जाती है और वहां से फिर बांग्लादेशी भी वेरीफाई कराया जाता है कि क्या वाकई ये बात जो ये दावा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल मनीष, ये वेरीफाई करना इसलिए भी जरूरी क्योंकि कई मौकों पर ये देखने को मिला कि लोगों ने धर्म बदलकर भारत में रहने के लिए तमाम जुगत लगाए और वहां पर पता चला कि वो फर्जी थे या फेक थे। इस बात को वेरीफाई इस वक्त किया जा रहा है। नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा